हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे हार्ट, इस हार्ट की स्ट्रक्चर। तो ये ह्यूमन हार्ट होते हैं और इसका वेट कितना होता है। जो ह्यूमन हार्ट होते हैं कहाँ पर होते हैं, उनके लेफ्ट साइड क्या उपस्थित रहते हैं, हार्ट उपस्थित होते हैं, जिसका भार कितना होता है 300 ग्राम। इसका भार कितना होता है 300 ग्राम होते हैं। और उसके बाद इसमें अब देखते हैं कितने चैम्बर होते हैं। जैसे कि आपने देखा हो जैसे पीसीज होती है मछलियाँ, वो जो होती हैं पीसेस जो वर्ग होते हैं, इसमें 2 चैम्बर होता है। इसमें क्या होते हैं 2 चैम्बर होते हैं ये। और जो एम्फीबियन होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उसमें 3 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एम्फीबियन जिसको उभयचर कहते हैं, और रेप्टाइल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं 3 चैम्बर होते हैं। मैमेलियंस में यानी जो स्तनधारी होते हैं उसमें कितने होते हैं, मैमेलियंस इसमें 4 चैम्बर होते हैं। इसमें कितने होते हैं 4 चैम्बर। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर, पीसेस में 2 चैम्बर। तो ह्यूमन से किस में आते हैं, ह्यूमन्स आएंगे मैमेलियंस में, और मैमेलियंस में कितने चैम्बर होते हैं 4 चैम्बर्स होते हैं। और इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 4, ये कितने हैं 4 चैम्बर्स हैं यहाँ पर चैम्बर्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स के हम क्या लिखते हैं, नाम लिख लेते हैं। क्या होते हैं 2 अपर साइड होती है, और क्या होते हैं 2 लोअर होते हैं। अपर साइड में क्या क्या होते हैं, ये जो होता है जैसे कि ये सामने से रहते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट, और इधर जो होता है वो राइट होता है। फिलहाल जब बोर्ड पे देखते हैं तो बोर्ड में क्या हो जाता है, ये है हमारा राइट, ये राइट, और ये क्या होते हैं लेफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि जो 2 अपर होते हैं, 2 अपर क्या होते हैं, एट्रियम होते हैं। और एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम होते हैं। और 2 लोअर्स जो होते हैं, ये जो होते हैं राइट वेंट्रिकल्स, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं निलय कहते हैं, और एट्रियम को हिंदी में क्या कहते हैं अलिंद कहते हैं। और यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब इसमें समझ में आ गया होगा कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं, 2 अपर 2 लोअर्स। अपर में राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम ये है और लेफ्ट एट्रियम ए है। 2 लोअर्स होते हैं राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल्स ये है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या होते हैं ये होते हैं। ये हार्ट जो होता है थोड़ा सा झुका हुआ होता है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इन सब जो स्ट्रक्चर होते हैं इसका नाम क्या होता है। तो यहाँ पर ये तो दिखाई दे होंगे कि 4 चैम्बर्स हैं। ये इसको हम क्या कहते हैं राइट एट्रियम, इसको क्या कहते हैं राइट वेंट्रिकल्स, और इसको क्या कहते हैं ये लेफ्ट हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और ये क्या है लेफ्ट एट्रियम। अब इसमें ये देखते हैं जो ऊपर की तरफ होता है इसको हम कहते हैं वेना कावा। यानी कि वेना कावा क्या होते हैं, 2 होते हैं, सुपेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा। ऊपर की तरफ रहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं सुपेरियर वेना कावा। और इसको हम क्या नाम अभी दे रहे हैं पल्मोनरी वेन्स। लेफ्ट एट्रियम। इधर आप देख रहे होंगे
ये पल्मोनरी वेन्स है। ब्लड हमारा कहाँ पर, हमारी बॉडी में क्या होता रहता है, ब्लड रहता है जो कि इम्प्योर होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये जाते हैं कहाँ पर, जो लंग्स में जाएंगे वहाँ पर, यानी फेफड़ों में जाते हैं, उसको ऑक्सीजन मिलता है तो ब्लड कैसे हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। तो सबसे पहले ये देखिएगा, ये ब्लड जाएंगे कैसे, ये किधर से जाएंगे, वेना कावा। वेना कावा के थ्रू कहाँ पर जाएंगे, राइट एट्रियम में। इसको हम क्या कहते हैं, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में उसके बाद ब्लड किस तरफ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में। जैसे आया तो इसके बीच में जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें क्या होती है, 3 लेयर्स होती है जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं, ये ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ब्लड जैसे इधर राइट एट्रियम में ब्लड आया, उसके बाद ये नीचे की तरफ आएंगे, जिस तरफ क्या होता है ऐसे ब्लड रहता है, नीचे की तरफ चले जाते हैं तो किस में आ जाते हैं, राइट वेंट्रिकल्स में। तो ये ब्लड ऊपर से फिर ना जाए, इसीलिए यहाँ पर क्या पाई जाती है, वाल्व पाई जाती है। जैसे पंप करेगा, वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं, और एट्रियम जो होते हैं ब्लड को रिसीव करते हैं। तो कौन, वेना कावा के थ्रू एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है। ये ब्लड को रिसीव करने के बाद ये किस तरफ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में जाएंगे, किसके थ्रू, एक ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। ट्राइकस्पिड वाल्व से किस में चले गए, वेंट्रिकल्स में, और उसके बाद ये ब्लड पंप होता है। पंप होने के बाद ये ऊपर ना जाए, किस में, वेंट्रिकल्स में। ये ब्लड जैसे आते हैं, ये क्या करता है, पंप करता है, और पंप करने के बाद ये ब्लड क्या होते हैं, फिर से एट्रियम में ना जाए, इसलिए यहाँ पर क्या पाई जाती है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्या करता है, बंद कर लेता है। फिर उसके बाद ये ब्लड कहाँ पर जाएंगे, पल्मोनरी आर्टरी में जाते हैं। किस में जाएंगे, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी से क्या होते हैं, यहाँ पर ब्लड जो गया है, यहाँ से तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था, अब यहाँ पर ये गया ब्लड, अब किसके द्वारा जाएगा, यहाँ पर पाई जाती है एक वाल्व होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। और यहाँ से जैसे पंप होता है, ये इधर से ब्लड जाते हैं, यहाँ पर ब्लड आया, ब्लड आने के बाद ये क्या होते हैं, इधर से पंप होने के बाद ये वाल्व खुल जाती है। खुलने के बाद ये ब्लड कहाँ पर चले जाते हैं, पल्मोनरी आर्टरी में। इसको कहते हैं पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। पल्मोनरी वाल्व के थ्रू किस में चले जाते हैं, पल्मोनरी आर्टरी में जाते हैं। पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद ये ब्लड कहाँ पर चले जाते हैं, लंग्स में जाते हैं। लंग्स में क्या होते हैं, ऑक्सीजन रहते हैं, तो उसको ऑक्सीजनेटेड कर देते हैं, मीन्स प्योर कर देते हैं। और ये ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये क्या होती है, इसको हम कहते हैं, ये पल्मोनरी बीन्स होती है। वैसे तो बीन्स क्या होती है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी बीन्स के थ्रू कहाँ पर ब्लड जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, क्योंकि एट्रियम का फंक्शन जो होता है ब्लड को रिसीव करना, ब्लड को रिसीव करने के बाद कहाँ पर इसको छोड़ेगा, ये वाल्व होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू किस में चले जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चले जाते हैं। ब्लड किस में चले जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, क्योंकि वेंट्रिकल्स क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। पंप जब करता है तो वेंट्रिकल से ब्लड किस में चले जाएंगे, आयोर्टा में जाते। किसके द्वारा जाएंगे, एक वाल्व होती है जिसको हम क्या कहते हैं, आयोर्टिक वाल्व कहते हैं। इसके द्वारा ये क्या होते हैं, ब्लड किस में चले जाते हैं, आयोर्टा में जाते हैं। इसका नाम क्या है, ये होता है आयोर्टा। वेना कावा के द्वारा ब्लड कहाँ पर आया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड आया, फिर उसके बाद ये वाल्व होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू किस में पहुँचते हैं, वेंट्रिकल्स में। एट्रियम का फंक्शन ब्लड को रिसीव करना, वेंट्रिकल्स का फंक्शन ये होता है कि ब्लड को पंप करना। जैसे ब्लड को पंप किया, ब्लड एट्रियम में ना जाए, इसलिए ट्राइकस्पिड क्या होता है, उस वाल्व को बंद कर लेता है। और उसके बाद ये किस में जाते हैं, पल्मोनरी आर्टरी में। तो इसमें एक वाल्व होती है, ये खुल जाता है,
और फिर से ब्लड ना आए, इसीलिए वाल्व क्या होती है, बंद हो जाती है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये ब्लड कहाँ पर चले जाएंगे, लंग्स में जाते हैं। लंग्स में जाने के बाद यहाँ पर ये इसका ऑक्सीजनेटेड होगा, मीन्स लंग्स में क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, तो इसको ऑक्सीजनेटेड करेंगे ब्लड को, तो पल्मोनरी मीन्स ब्लड को किस में लेके आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये क्या किस तरफ जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चले जाएंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में क्या होते हैं, ये पंप किए जाते हैं, और पंप होने के बाद ब्लड किस में चले जाते हैं, आयोर्टा में, और आयोर्टा से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चले जाते हैं। आप ये देख रहे हो कि जो राइट एट्रियम होती है इस तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं इस तरफ क्या होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। ये जो एट्रियम होते हैं, राइट एट्रियम, यहाँ पर एक मसल्स पाई जाती है, मसल्स होती है जिसको हम क्या कहते हैं, यस ए नोड। क्या कहते हैं, यस ए नोड। यस ए नोड साइनो एट्रियम नोड होते हैं। ये साइनो एट्रियम नोड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं ताकि ये वेंट्रिकल्स क्या करे, पंप कर सके ब्लड को। यस ए नोड काम करना बंद कर देते हैं, तो इसके स्थान पर एक आर्टिफिशियल यस ए नोड लगा दिया जाता है ताकि ब्लड को पंप कर सके। जिसके बॉडी में काम नहीं करते हैं तो यस ए नोड क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, और यहाँ पर दूसरा यस ए नोड लगा दिया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जब दूसरा लगा दिया जाता है तो उसको पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेस मेकर। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो वाल्व होती है ये यहाँ से, जैसे यहाँ से तो ब्लड आते हैं, पंप होने के बाद ब्लड क्या होता है, ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या होते हैं, खुलते हैं। जब खुलते हैं तो उसको लब कहते हैं, फिर बंद हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डब कहते हैं। तो कहाँ से आवाज़ आती है, ये जो पल्मोनरी वाल्व होते हैं और इसमें क्या होते हैं, एओर्टिक वाल्व होते हैं, वहीं से लब और डब की आवाज़ आती है यहाँ से। तो आपने देखा होगा, तो ये जो हार्ट होते हैं इसको मतलब कि एक जैसे एक व्यक्ति में क्या होता है, ये खराब हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, तो इसको चेंज कर दिए जाते हैं। तो जब ये चेंज कर दिए जाते हैं तो वो हार्ट क्या करता है, काम करता है। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने ये बताया था कि हार्ट क्या होते हैं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इसमें कितनी होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। हार्ट में कितनी होती हैं, हार्ट में 3 लेयर्स होते हैं। एक आउटर होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, आउटर्स होते हैं, और यहाँ पर ये पूरी वाल्व वहाँ तक जाती है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, जो आउटर बाहर की तरफ होते हैं, एक आउटर होती है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। और जो ये बीच की होती है इसको है मायोकार्डियम। और जो बाहर की अंदर की तरफ होती है इनर लेयर, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम कहते हैं। बीच में पाए जाते हैं जो राइट और लेफ्ट को अलग करते हैं, इसको कहते हैं सेप्टम, क्योंकि ये सेपरेट करता है। ये क्या है, सेप्टम, इसको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। हार्ट में एक तरफ जो होते हैं राइट एट्रियम, एक तरफ जो होते हैं लेफ्ट एट्रियम या वेंट्रिकल्स, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट होते हैं। आया तो यहाँ से क्या करते हैं, एट्रियम ब्लड को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद यहाँ पर क्या करता है, नीचे की तरफ ब्लड जाने लगेगा। और यहाँ पर क्या होती है, एक वाल्व होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और जैसे ही ब्लड ये आया किसमें, वेंट्रिकल्स में, ये ब्लड को पंप करने लगते हैं। और ब्लड को पंप करने के बाद जैसे पंप करते हैं और ब्लड क्या होते हैं, ऊपर फिर से एट्रियम में ना जाए, इसीलिए क्या करता है, ये वाल्व बंद हो जाती है और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी की जो वाल्व होती है वो खुल जाती है, ये ओपन होती है। और यहाँ से ब्लड किस में चले जाते हैं, पल्मोनरी आर्टरी में जाते हैं।
और पल्मोनरी आर्टरी से किस में चले जाते हैं, लंग्स में जाते हैं। लंग्स में ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेट होगा। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये ब्लड कहाँ पर चल जाते हैं, पल्मोनरी वेन्स में। एक होती है पल्मोनरी वेन्स, ब्लड को क्या करता है, लेके आता है, किस में देगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद किस में इसको दे देता है, किसको, ये होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट एट्रियम ब्लड को रिसीव करने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स में किसके द्वारा जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू जाएगा। एक वाल्व होती है उसके थ्रू यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ये ब्लड को पंप करने लगते हैं और ये ब्लड किस में चले जाते हैं, एओर्टा में, और एओर्टा से पूरे बॉडी में चले जाते हैं। और हमारा हार्ट जो होता है वो लगभग कितने, 1 मिनट में 72 बार क्या होता है, हार्ट बीट करता है, धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार।